हाय। तो आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। ये हमारा डे 1 है और हम लोग ऋषिकेश स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ का व्यूज़ इतना प्यारा था कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग खुद देखो कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ माउंटेन और ये कितने खूबसूरत से स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है। और मैं इनके साथ पापा लोग के पास जा रही थी। आप लोग खुद देखो यहाँ का व्यूज़ कितना प्यारा है। पापा मम्मी भी वीडियोस बनाने से नहीं रुक रहे थे। हालांकि तो सिर्फ वीडियो ही बनाते रह गए थे स्टेशन का ही सिर्फ। सोचो बाहर का सीन कितना प्यारा होगा। तो हम लोग स्टेशन पे थोड़ा देर रुके, फ़ोटोज़ क्लिक करवाया और मैं तो वीडियोज़ ही बनाते रह रही थी। तो वैसे मुझे लगा नहीं था कि ये इतना प्यारा होगा। फर्स्ट व्यू ही इतना खूबसूरत था। उत्तराखंड तो और भी प्यारा होगा। जैसा कि यहाँ के व्यूज़ को देख के मैं यही कह रही हूँ कि ये सच में बहुत ही खुशी देने वाला पल था। जब मैं स्टेशन आई थी लगा मैं किसी और दुनिया आ गई हूँ। फिर पापा और मम्मा आगे चले गए हैं। तो अब हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर का व्यूज़ और भी शानदार था। ये तो इतना प्यारा लग रहा था माउंटेन्स के बीच में ये स्टेशन। वही पापा बोल रहे हैं शाम तक में पहुंच जाएंगे। तो कल वाला सफ़र हम लोग का 163 किलोमीटर बहुत दूर है ना, थक जाएंगे। कल ही चलते हैं ना। पापा को पता नहीं एक ही दिन में सारा चीज़ क्यों देते हैं। अभी चल के आराम से रेस्ट करेंगे, ठीक है। 1 घंटा के बाद निकलेंगे राम झूला और अगल बगल में। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से निकलने के बाद कहाँ रहना है। तो हमने राम झूला में पहले ही राम झूला के पास एक रूम देख रखा है। उस रूम का नाम तो मैं भूल गई हूँ उस होटल का, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद हम लोग को वहीं पे जाना है। तो योग नगरी ऋषिकेश का व्यूज़ देख कर के मैं तो बोली मैं यहाँ थोड़ा देर रुकूँगी। कुछ मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए क्योंकि यहाँ स्टेशन के पास ही बहुत ही खूबसूरत सा भोला बाबा का योग मुद्रा में बैठा हुआ एक स्टैचू बना हुआ है, जो इस स्टेशन को और भी खूबसूरत बनाता है। आप खुद देखो कि माउंटेन के बीच में भोले बाबा कितने आराम से ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। स्टेशन के व्यूज़ का ये सबसे फेवरेट मेरा पार्ट था कि यहाँ पे भोले बाबा के साथ साथ सन ने भी इतना खूबसूरत सा व्यू दे रखा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। माउंटेन्स में सन के साथ व्यूज़ को एंजॉय करना तो अलग ही लेवल का है। स्टेशन से निकलने के बाद हम लोगों ने टोटो लिया और टोटो से हम लोग राम झूला की ओर जा रहे थे। तो टोटो वाले ने रास्ते में बताया कि भाई राम झूला टोटोज़ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बाईपास होते हुए कुछ डाइवर्ट करके रोड किया गया है, जिस कारण से उन्हें वहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल डेज़ के अनुसार। तो हम लोग बस स्टैंड होते हुए जानकी झूला की तरफ जा रहे हैं, जो कि वहाँ से राम झूला हमें पैदल भी नज़दीक पड़ेगा, जैसा कि टोटो वाले ने बताया है। अगर ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश का नाम यहाँ पे एक ऋषि थे रव्य, जिन्होंने तपस्या कर गंगा किनारे हरि को प्रसन्न किया था। तो हरिकेश के रूप में यहाँ पे विष्णु जी आए थे, तो इसीलिए इस जगह का नाम ऋषिकेश कहलाया। ऋषिकेश को 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ से ही लोग 4 धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं, फिर उसके बाद वो 4 धाम की शुरुआत करते हैं। यात्रा बहुत ही कठिन है, जिस कारण लोगों को गंगा स्नान करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि गंगा स्नान करने से बॉडी में जितने भी पेन होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं अचानक से। पता नहीं क्या, लेकिन गंगा स्नान के बाद बॉडी का सारा पेन ख़त्म हो जाता है, जैसा मैंने पर्सनली फील किया है। यहाँ पे घूमने वाली जगह की बात किया जाए तो सबसे पहले तो हम लोग जानकी झूला आए। जानकी झूला पे चढ़ने के साथ ही मुझे लग रहा था ना कि मैं गाड़ी से उतरी हूँ, इसीलिए मुझे चक्कर आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा हिल रहा था चलने पे, इसमें थोड़ा हिलने के कारण हम लोगों के सर में चक्कर जैसा फील हो रहा था। तो हम लोग जानकी झूला को पार करने के बाद यहाँ कुछ आश्रम को भी देख रहे थे, क्योंकि पापा यहाँ पहले आए हुए थे तो उनको थोड़ा बहुत था कि यहाँ आश्रम भी घूम लिया जाए। हाँ, उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती, इसीलिए उन्होंने हमें पहले आश्रम घुमाया।
तो हम लोग ये लक्ष्मण झूला के पास नहीं, राम झूला जाने वाले थे। तो हम लोग जानकी झूला से राम झूला तक जाने वाले हैं। और यहाँ का रास्ता काफ़ी ज़्यादा सर चकराने वाला था, लेकिन व्यूज़ बहुत ही प्यारा था। व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। जहाँ तक अब हम ऋषिकेश का बात करें तो यहाँ पे सुनने हैं कि एक प्रसिद्ध बैंड आया था। उस प्रसिद्ध बैंड का नाम था द बीटल्स, और वो यहाँ पे महर्षि महेश के योगी आश्रम में रुके थे और उन्होंने 3 महीने यहाँ रह करके 60+ गाने योग से रिलेटेड लिखे थे, जिस कारण पूरे दुनिया का योग पे ध्यान गया और यहाँ ऋषिकेश का नाम पड़ा योग नगरी, और वो पूरे वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, जिस कारण इसका नाम पड़ा योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब योग नगरी में आए थोड़ा बहुत तो थकान तो होना ही है। तो झूला को झूलने के बाद, मतलब चलने के बाद, हम लोगों ने थोड़ा गन्ना जूस पिया अपने थकान को कम करने के लिए। यहाँ से जानकी झूला का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था। और ये यहाँ पे पापा बता रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, तो हम लोग पहले आश्रम विज़िट करेंगे, उसके बाद फिर राम झूला की ओर जाने वाले हैं। यहाँ का व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत है और कुछ वीडियोज़ में इसीलिए बना दिए ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकूँ। और उन्होंने कहा है कि मैं आप जहाँ भी घूमने जाओ तो प्लीज़ उसका वीडियोज़ बनाना, हम लोग उसे देखेंगे, क्योंकि वो लोग घूमने तो जा नहीं सकते। उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली इस वीडियोज़ को बनाया है ताकि वो मेरे थ्रू इस जगह को घूम सकें। यहाँ से हम लोग एक जगह जाते हैं, यहाँ पे विज़िटर अलाउड नहीं थे, तो हम लोग वहाँ से फिर दूसरे आश्रम जा रहे हैं। यहाँ के हर एक पेड़ में राम लिखा हुआ है, और ये आश्रम में मेरे पापा पिछली बार ठहरे थे, तो वो स्पेशली इसीलिए यहाँ लेकर के आए थे। ये गीता भवन है, जो वो शुरू से बोल रहे हैं कि गीता भवन में जाना है, गीता भवन में जाना है, तो हम लोग वहाँ से विज़िट करके आ रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की ओर, जहाँ हम लोगों ने रूम बुक किया था। तो अब हम लोग रूम पहुँचने वाले हैं। वेलकम टू तपोवन एडवेंचर एंड योगा कैपिटल। तो ये मम्मी को लेकर के आ रहे रूम, क्योंकि थोड़ा चढ़ान था तो पापा मम्मी को चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता। तो हमारा होटल रूम बहुत ही खूबसूरत था, माउंटेन व्यू था यहाँ से। और आप खुद देखो मेरे रूम से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ऋषिकेश का। ये ऋषिकेश झूला के राम झूला के जस्ट बगल में था, तो यहाँ से ऋषिकेश का भी व्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा था। मैं कैमरा में तो उसे नहीं ला पा रही, लेकिन यहाँ से उस जगह का भी व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा था। आप खुद देखो कितना शांत एरिया है और माउंटेन व्यू अलग ही लुक दे रहा है यहाँ से। इस जगह स्टे करना बहुत ही सही रहा हम लोगों के लिए। हम लोगों ने ऋषिकेश के व्यू को काफ़ी एंजॉय किया। अब हम लोग यहाँ स्टे करें हैं। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं बद्रीनाथ, जो ऋषिकेश से 287 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग यहाँ पहले आज रेस्ट करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय कर रही हूँ, आप भी करो।
शाम होने को है तो हम लोग थोड़ा फ्रेश होकर के अपने होटल के ओपन फ्लोर रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, जहाँ से माउंटेन व्यू और भी प्यारा लग रहा है। ये नाइट व्यूज़ को देखो ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है, और नीचे तो गाड़ियाँ जाती ही रह रही है। यहाँ गाड़ी हर टाइम आते जाते रहती है, मानो जैसे ये शहर ठहरता ही नहीं है। नाइट व्यूज़ के साथ हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया। अब हम लोग कल बद्रीनाथ की ओर निकलेंगे।